जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 2025 एग्जाम बोर्ड में आने वाले प्रश्न में से रहेगा। तो पहला प्रश्न है, संघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? तो कम होती है। क्या होती है दोस्तों? कम होती है। इस तरह से दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। दूसरे नंबर प्रश्न क्या है? प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? किरण पुंज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। इसी तरह से तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। प्रकाश गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है दोस्तों। इसी तरह से चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। इसी तरह से पांचवें नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। पानी में डाली हुई छड़ी टीढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है दोस्तों? पानी जब अपवर्तन के कारण ऐसा होता है दोस्तों। जब पानी में डाली हुई जब छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है ना, तो अपवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। इस तरह से हम लोग छठे नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। छठे नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? विरल माध्यम में प्रकाश की चाल संघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? बताइए। विरल माध्यम प्रकाश की चाल, विरल से कहाँ जा रहा है? संघन में। तो विरल से जब संघन में जाता है तो अधिक होता है। अगर यही बोलता कि संघन से विरल में तो कम होता। अब इसी तरह से हम लोग सातवां नंबर प्रश्न को देखेंगे। हीरा का अपवर्तनांक होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों? 2.42। ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी तरह से आठवें नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। आठवां नंबर प्रश्न क्या करें? लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिकी केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी। इस तरह से हम लोग नौवें नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। नौवें नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? किसी लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? बताइए दोस्तों। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 होते हैं दोस्तों। इस तरह से हम लोग 10वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? आवर्धन का जब भी ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो मात्रकहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? डी। इसी तरह से हम लोग को 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो हम लोग पढ़े होंगे, क्लास 10th में पढ़े हैं। जब बुक पढ़िएगा तो ये साइन आई बटे साइन आर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। इसी तरह से हम लोग 12 नंबर प्रश्न के देखेंगे। लेंस अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। बताइए दोस्तों, अवतल लेंस के आवर्धन बराबर क्या होता है? भी बटे यू। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। इसी तरह से हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। उत्तल लेंस को कहा जाता है। उत्तल लेंस को हम क्या बोलेंगे? अभिसारी। अगर यहाँ पे बोलता दोस्तों कि अवतल, क्या बोलता? अवतल। तो अवतल बोलता तो अपसारी लगाते, ऑप्शन नंबर बी हो जाता। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है उत्तल तो अभिसारी। इस तरह से बोलता अवतल तो क्या लगाते? ऑप्शन नंबर बी को टिकअप करते, अपसारी। इसी तरह से हम लोग देखेंगे अगले नंबर प्रश्न को। 14 नंबर क्या बोल रहे हैं? गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? देखिए दोस्तों, किसके बीच? फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच पूछ रहा है। तो एफ बराबर आर बाई टू होता है। एफ बराबर आर बाई टू ऑप्शन नंबर है कहीं पे? एफ बराबर आर बाई टू नहीं है दोस्तों। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। लिख लेंगे दोस्तों कि होता है क्या? एफ बराबर आर बाई टू। आर बाई क्या होता है दोस्तों? टू होता है। ये ध्यान रखेंगे कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच पूछेगा तो एफ बराबर आर बाई टू। देखिए कोई ऑप्शन में नहीं था, इस चलते क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अगले नंबर प्रश्न को देखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन जब भी होता है दोस्तों तो ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। इसी तरह से हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 16 नंबर क्या कर रहा है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत बोलते हैं दोस्तों। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए। इसी तरह से हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना गया है? देखिए बोला गया आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को तरंग माना गया। पहला में तरंग माना गया है, बी में है कण माना गया है, सी में दोनों में से कुछ नहीं माना गया। तो कुछ नहीं माना गया है दोस्तों। इस तरह से हम लोग को 18 नंबर प्रश्न क्या? ईंट क्या है हमारा? ईंट है क्या दोस्तों? अपारदर्शी माध्य पदार्थ है। ईंट हमारा क्या? अपारदर्शी पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे। सोलर कुकर में किसका व्यवहार किया जाता है? तो सोलर कुकर में जब ये व्यवहार करते हैं तो अवतल दर्पण का करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, भेजिएगा। और जितने क्लास 10 का स्टूडेंट तैयारी करने वाले 25 के लिए उनके